हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल विक्रम बाकेलाल विशालगढ़ में का दूसरा और अंतिम भाग। जबकि मेरे सामने मौजूद है पूरा बाग। जी भरकर खाओ हनुमान। दुश्मन के बाग में फल फूल शोभा नहीं देते। फल खाने में इतना तल्लीन हो गया हनुमान की उसे सैनिकों के वहां पहुंचने का पता ही ना चला। पकड़ लो इस शैतान वानर को और ले चलो महाराज शक्ति सिंह के दरबार में। मर गए। शक्ति सिंह के दरबार में लाया गया हनुमान को, जहां हनुमान ने अपने वहां आने का प्रायोजन जब शक्ति सिंह को बताया तो इस वानर की पूंछ में आग लगाकर इसे छोड़ दो। मुझे जल्दी जाने दो, मैंने बहुत खा लिया, वरना मैं यही आह! हनुमान की पूंछ पर ज्वलनशील तेल सने वस्त्र लपेटकर उसमें आग लगा दी गई। फिर छूटते ही नदी में भाग पड़ा हनुमान। भागो। तब ओ हनुमान लौट आया। आओ हनुमान, क्या समाचार लाए हो। अरे रुको, कहाँ चले। शक्ति सिंह ने इसे जिंदा बचकर कैसे जाने आने दिया। हाँ, रुकिए महाराज, चट्टान के पीछे से बताता हूँ। महाराज, अधिक फल खा लेने के कारण मुझे बदपरेजी हो गई थी और पेट हल्का करने के चक्कर में मुझे वहां से भागना पड़ा, वरना मैं शक्ति नगर को अपनी पूंछ में लगी आग से जलाकर भस्म कर डालता। तभी महाराज की जय हो। महाराज, नदी पर पत्थरों का पुल तैयार हो गया है। पुल पर पहले चढ़ने की हिम्मत मेरा मतलब उद्घाटन कौन करेगा। घबराओ नहीं सैनिक, विक्रम सिंह जी और बाकीलाल सबसे पहले पुल पार करेंगे। पुल की मजबूती की जांच का इससे बढ़िया दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। है। पुल कैसे बन गया। महाराज, आप चले, मैं आपके साथ में हूँ। सत्यानाश हो मेरे दिमाग का, जो मैंने पुल बनाने का सुझाव दिया। एक बार एक वानर ने अपना हृदय जामुन के वृक्ष पर रखे होने का बहाना बनाकर हमारी मगरमच्छ जाति को धोखा दिया। इसलिए यह पुल हम मगरमच्छों ने अपनी पीठ पर बनवा लिया, ताकि वानरों से बदला ले सके। मगर अभी हिलना नहीं, क्योंकि अभी मानव पुल पर है। इधर जब विक्रम सिंह और बाकीलाल पुल के रास्ते नदी पार कर गए तो उस मोटे में 6 वानरों का भार है। यदि पुल टूटने का कोई खतरा नहीं है, चलो पुल पार करो और शक्ति सिंह से पंगा लो, और मैं चलूं आकाश मार्ग से। मेरे 1 2 3 कहते ही सब पुल लेकर भाग लेना। 1 2 3। अरे ये क्या, पुल टूट गया और पानी में मगरमच्छ हैं। लेकिन पुल तो हमने तोड़ दिया, मगर एक ही वानर हमारे हाथ क्यों नहीं लगा। कूदो। हम फिर वानरों से मात खा गए। हमें पुल को आगे की ओर से तोड़ना चाहिए था, हमने पुल पीछे से तोड़ दिया। आगे बढ़ो वानर सेना के जाबाज सैनिकों। वानर सेना शक्तिनगर तक आ पहुंची और मैंने रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। ओह, ये तो वानर सेना है। महाराज शक्ति सिंह को तुरंत सूचना देनी होगी। और उस वक्त सब चौंक पड़े जब हा, मुझे स्वामी शक्ति सिंह ने भेजा है। जादूगर मेघकर्ण के डंडे से कोई नहीं बच पाएगा। चल मेरे जादू के डंडे, फोड़ दे इनके नारियल यानी खोपड़ियां। तुम घबराओ मत, मैं इस जादूगर और इसके डंडे की आधी शक्ति छीन लूंगा। ताक। अरे जोर से नहीं लगा। नहीं लगा जी, नहीं लगा। ताक। मुझसे लड़ेगा, छील डालूंगा तुझे गन्ने की तरह। इधर दुर्गीव ने जादूगर मेघकर्ण की आदि शक्ति छीन ली थी। तब विक्रम सिंह तलवार लेकर आगे बढ़े। जादूगर मेघकर्ण, पहले तेरी ही खोपड़ी फोड़ूंगा, चल उतर नीचे। आता हूँ, शोर क्यों मचा रहा है। अरे मगर ये मुझे अचानक क्या हुआ। मुझे खट्टी डकारें आने लगी हैं, जी मिचलाने लगा। वाह! छीन ली मैंने इसकी आदि शक्ति। मेरी किस्मत फूटती नजर आ रही है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। इस धमा चौकड़ी का लाभ उठाकर मैं ये खंजर विक्रम सिंह को दे मारता हूँ। तड़ाक। मगर बदकिस्मती बाकीलाल की निशाना अचूक होते हुए भी खंजर चूक गया और खंजर जादूगर की गर्दन में। कमजोरी के कारण इसके हाथ से गदा छूटकर गिर पड़ी है, मगर मैं इससे निहत्था युद्ध नहीं लड़ूंगा, इसलिए इसे गदा उठाकर देता हूँ। अरे, गदा उठाई तो ये गिर पड़ा। ये खंजर बाकीलाल ने मारा है, वाह। इधर स्वामी की मृत्यु पर क्रोधित हो पड़ा जादुई डंडा और अरे कब भगत मुझ पर वार करता है। ताक। तो फिर ले मजा, चक। था। मैं कौन हूँ, मैं अंडा हूँ, नहीं मैं झंडा हूँ। ओह, लगता है मेरी याददाश्त चली गई है। मेघकर्ण के मरते ही वानर सेना की जान में जान आई। चलो साथियों, आगे बढ़ो। बाकीलाल, मैं सोचता हूँ कि जिस दिन तुम मरोगे वह पल मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस पल होगा, और मेरे लिए तो वही पल सबसे प्रसन्नतादायक होगा जिस दिन तू मरेगा मुच्छड़। इधर मेघकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर उछल पड़ा राजा शक्ति सिंह। क्या, जादूगर मेघकर्ण खुद बाकीलाल के हाथों मारा गया। असंभव। बाकीलाल ने मुझे धोखा क्यों दिया। बाकीलाल ऐसा नहीं कर सकता।
सेनापति दुर्बल सिंह, सेना को तैयार होने का आदेश दो। हम युद्ध का ऐलान करते हैं और हमारी जीत भी पक्की है, क्योंकि अब मैं ऋषि पंगनाथ की मेहरबानी से प्राप्त है भगवान शिव का भी वरदान। जय हो बोले भंडारी की। राजा शक्ति सिंह बाकीलाल की दी ढाल लेकर चढ़ पड़ा रणभूमि में। अगर बाकीलाल की नीयत मुझे धोखा देने की होती तो वो मुझे ये चमत्कारी ढाल क्यों देकर चाहता, और रानी स्वर्णलता का हरण कैसे कर लेने देता। उधर रणभूमि में आ पहुंचे थे विक्रम सिंह, बाकीलाल, दुर्गीव और वानर सेना। एक बार शक्ति सिंह को युद्ध भूमि में पहुंचने दो, फिर देखना कैसे तुम्हारे शस्त्र जाकर चिपकते हैं चमत्कारी ढाल से। जा आ पहुंची दोनों सेनाएं आमने सामने। आक्रमण! मेरे जाबाज वानर सेना के सैनिकों, पंगा! यहाँ पंगा का अर्थ आक्रमण से है। अरे बाकीलाल, क्या डर गए महाराज? आगे बढ़िए, दुश्मन की तलवार आपकी प्रतीक्षा में है। डरे मेरे दुश्मन? बाकीलाल, मैं तो वो चमत्कारी ढाल देख रहा हूँ जो शक्ति सिंह के पास है। वह ढाल शक्ति सिंह के पास कैसे पहुंची? इससे आगे को सोच पाते विक्रम सिंह की शुरू हो गया युद्ध। मुकाबला मुकाबला होगा, मैं तो उछल उछल कर मारूंगा, मारो मारो, काटो काटो। तभी शक्ति सिंह ने ऊंचा किया ढाल वाला हाथ। आ जाओ दुश्मन के सभी शस्त्रों, इस ढाल से चिपक जाओ। अबे चल, इस ढाल का जादुई असर तो मेरे स्वामी जादूगर हड्डल की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो चुका है। अब मैं एक साधारण ढालू है। ये क्या, ढाल से एक भी शस्त्र आकर नहीं चिपका? दूसरा धोखा। अबे सामने देख, शस्त्र आ रहा है, अपना सीना बचा, नहीं तो भाला अंदर घुस जाएगा। तनाक! विक्रम सिंह तलवार लेकर आगे बढ़ गए थे। शक्ति सिंह, अरे दुष्ट, तूने महारानी का हरण करके अपनी मृत्यु मेरे हाथों लिखवा ली है। शक्ति सिंह को क्या हो गया? ढाल का प्रयोग नहीं कर रहा? विक्रम सिंह जी, मैंने इसकी सारी सेना की आधी शक्ति खींच ली है, और अब मैं इसकी भी आधी नहीं, इसका मुकाबला मैं उसकी पूरी शक्ति के साथ करूंगा और देखूंगा इसकी ताकत। वाह, मजा आएगा। बाकीलाल को देखकर भड़क उठा राजा शक्ति सिंह। बाकीलाल, तेरे कहने में आकर मैंने रानी स्वर्णलता का हरण किया, और तूने जादूगर मेघकर्ण को मारकर ये बेकार से ढाल मुझे देकर धोखा दिया है। क्या यह ढाल बाकीलाल ने दुश्मन को लाकर दी, और बाकी के कहने पर ही इसने रानी का हरण किया? नहीं नहीं, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं। बेटा बाकीलाल, लगता है अब ये विक्रम सिंह तो जिंदा पहुंचेगा, मगर तेरा शव ही पहुंचेगा विशालगढ़ में। विक्रम सिंह, तुझसे बदला लेने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, और अब मैं शीघ्र ही विशालगढ़ पर आक्रमण करने वाला था। बाकीलाल, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पहले इसका सिर उड़ा दूं, फिर निपटूंगा तुझसे भी। खचाक! हा विक्रम सिंह, मेरी ताकत का तू मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे भगवान शिव का 10 सिरों का वरदान प्राप्त है। मेरा सिर कटते ही दोबारा जुड़ जाएगा। आए, मगर ये सिर अभी तक वापस धड़ से जुड़ा क्यों नहीं? क्या भगवान शिव ने भी मुझे धोखा दे दिया? यह देखकर दुर्गीव ने सिर को जड़ी ठोकर। टाक! तेरा सिर ऐसे वापस नहीं जुड़ेगा धड़ से, इसे मैं ही भेज देता हूँ तेरे धड़ के पास। विक्रम सिंह क्रोध से दांत किटकिटाते हुए पहुंचे शक्ति सिंह के धड़ के निकट, और तभी धड़ के हाथ घुमाने लगे तलवार। खबरदार, मेरे धड़ को मत छूना, मैं अपने कटे सिर से अभी भी देख पा रहा हूँ। शक्ति सिंह का धड़ तेजी से झपटा बाकीलाल पर। धोखेबाज, सबसे पहले मेरा धड़ तेरा खून करेगा। उफ, बच बाके! अनायास ही राजा शक्ति सिंह को लग गई बाकीलाल की अड़ंगी, और अरे गिरा मेरा धड़, और ठोकर लगकर नीचे गिरने से ढाल से लगा नुकीला चाकू शक्ति सिंह के पेट में घुस गया। खचाक! मेरा धड़ अब उठ नहीं पा रहा। तुम में से शक्ति सिंह कौन है, जल्दी बताओ। मैं हूं शक्ति सिंह। मगर तुम कौन हो? मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। मेरे द्वारा ही भगवान शंकर ने तुम्हें ऋषि पंगानाथ के द्वारा वरदान भिजवाया था। मगर एक बार जल्दी मैं बताना ही भूल गया कि शिव जी ने वरदान तुम्हें दिया है, उसका असर तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर ही होगा। हाँ, जो अमृत तुम्हारी नाभि में है उसके असर से तुम अपने राज्य की सीमा में भी तब तक जिंदा रह सकते हो जब तक कि कोई तुम्हारी नाभि पर वार न करे। मैं यही बताने आया था, और अब मैं जाता हूँ। इसी के साथ बेजान हो गया राजा शक्ति सिंह का सिर एवं धड़। ओ, शक्ति सिंह का कटा सिर और धड़ दोनों ही निर्जीव हो गए। और तब से ऐसा कुछ याद आया, कुछ याद ध्यान आते ही, मेरे प्यारे बाकीलाल, आखिर तुमने एक बार फिर मेरी और संपूर्ण विशालगढ़ की रक्षा की, जबकि मैं तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या कह दिए। जी हाँ महाराज, जैसे ही मुझे शक्ति सिंह की नीयत का भगवान शिव की कृपा से सपने में पता चला, वैसे ही मैंने ये योजना बना डाली, विशालगढ़ की रक्षा की। क्या करता, किस्मत जो फूटी थी मेरी। तभी महाराज, बाकीलाल को छोड़िए और इधर देखिए कि हनुमान किसे लेकर आया है। जय हनुमान। ओह महारानी! इस प्रकार फिर दुर्गीव व उसकी वानर सेना ने सबसे विदा ली। महाराज दुर्गीव, कभी विशालगढ़ आकर हमें अपनी सेवा का अवसर देना। बच्चू, ऐसी सेवा करूंगा कि याद रखेगा। आ तो सही जरा विशालगढ़। फिर राजकुमार को भी साथ लेकर जब उन्होंने प्रवेश किया विशालगढ़ में, तो अरे महाराज लौट आए, महारानी भी साथ हैं, बाकीलाल भी लौट आया, महाराज की जय।
तू हो, मैं हो, आज हो कल हो ना हो, बीमार हो मृत्यु हो जय हो। विशालगढ़ की मिट्टी को चूम गदगद होने को भी मात कर गदगदा हो गए। विक्रम सिंह। विशालगढ़। बाकीलाल। आखिर हम विशालगढ़ आ ही पहुंचे। मैंने कहा था ना महाराज कि आखिर अगर कोई ऋषि राह में ना मिला तो हम विशालगढ़ जरूर पहुंच जाएंगे। और तभी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ओ सेनापति मरकप नमक हराम, मुझे क्षमा कर दे महाराज। मैंने तो सोचा था अब आप कभी जिंदा नहीं लौटेंगे, इसलिए अगर मुझे आपके लौटने का जरा भी इल्म होता तो मैं ये दुस्साहस कभी ना करता। विशालगढ़ में कम से कम पहला हुक्म तो मैं ही चला लूं। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तब मेरे प्यारे बाकीलाल आग गले लग जा और पुच्ची दे दे। अब देख क्या रहे हो पाठकों, अगले अंक में देखना कि मैं क्या क्या करता हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकीलाल का जवाब में। तब तक के लिए धन्यवाद।